नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम कोई जो है पढ़ने से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, एक जो है इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो जो है बना रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है लास्ट टाइम मूवमेंट, यानी कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम शुरू होने वाला है। बहुत जोन का जो है क्या आ गया है, एप्लीकेशन स्टेटस भी आ गया है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, यानी कि अब ज्यादा दिन एग्जाम का बचा नहीं हुआ है। मुश्किल से जो है एग्जाम शुरू होने में लगभग 12 या 13 दिन आप कह सकते हैं बचा हुआ है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ जो है पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो करिएगा तो आप जो है एग्जाम में अच्छा जो है अपना मार्क ले सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने क्या लिखा है कि मॉक टेस्ट, यानी कि किसी भी एग्जाम का सबसे जो मेन पर्पस होता है वो जो है मॉक टेस्ट, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस अगर अब करिएगा तो उससे आपका मार्क क्या होगा, इम्प्रूव होगा। बहुत आदमी करता क्या है कि पढ़ते रहता है लेकिन क्या करता है, मॉक टेस्ट नहीं लगाता है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब आप जो है सेट प्रैक्टिस अगर नहीं करिएगा तो आपका जो है क्या कमी है, कहाँ पर आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं वो आपको नहीं पता लगेगा। और मॉक टेस्ट में भी बहुत आदमी क्या करता है, मोबाइल से जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं। आपको मोबाइल से मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, लास्ट टाइम में जैसा अभी समय आ गया है उस समय में आपको क्या करना है, या तो लैपटॉप से कर लीजिए मॉक टेस्ट लगाइए, या तो आप किसी साइबर कैफ में जाकर के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इससे दिक्कत क्या होगा, अगर बिना आप मॉक टेस्ट लगाए हुए लैपटॉप पर बिना प्रैक्टिस किए हुए अगर एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ बहुत आदमी को क्या होता है, माउस जो है हाथ में सही से काम नहीं करता ही रहता है। जिस कारण वो क्या करता है, आता हुआ क्वेश्चन भी एक तो आपको टाइम जो है लैप्स हो जाएगा और आप जो है बना भी नहीं पाइएगा। तो इसलिए जो है आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, चाहे ऑफलाइन लगाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अभी आपको या तो लैपटॉप से या अगर आप साइबर कैफ अगर बगल में उपलब्ध हो सकता है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिवीजन। अब जो है किसी भी एग्जाम का रिवीजन, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप उस पर जो है आपको पकड़ बनेगा। क्योंकि अगर 10 किताब बनाने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार बनाइए। आप 10 किताब अगर बना रहे हैं, ये किताब बनाइए वो किताब बनाए, यानी कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। यानी कि 10 क्वेश्चन नया नया बनाने से अच्छा है आप एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा रिवीजन होगा। तो रिवीजन में जो है हम 2-3 बात लिखे हुए हैं। रिवीजन में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या आपको याद करना है, याद नहीं करना, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को एक बार देख लेना है और हमेशा अब से लेकर एग्जाम तक इसको देखते रहना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे मैथ में हो गया, कई बार जो है मैथ में क्या होता है, सीधा चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, डायरेक्ट जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अगर मेंसुरेशन का बात किया जाए तो आपसे जो है कुछ जो है घन का विकर्ण पूछ लेगा, कुछ अगर पूछ लेगा, लेकिन जब तक आपको उसका फॉर्मूला पता नहीं रहेगा आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो आपको एक तो बात है रिवीजन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जो है देखते रहना है। उसके बाद जो है दूसरा, अगर जीके का बात किया जाए तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं स्टैटिक जीके। आपको स्टैटिक जीके पर भी कमांड करना होगा, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम मार्क तक जाना चाहते हैं तो हर सेक्शन से आपको जो है मार्क जो है जोड़ना होगा, तब जाकर के आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। स्टैटिक जीके कहने का मतलब हो गया, इसमें जो है नदियां के बारे में पढ़ लेना है, आपको झरना के बारे में पढ़ लेना है, मरुस्थल के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद कुछ दिवस सब जो होता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्या कहते हैं युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता तो है युवा दिवस जो है जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन जनवरी में अगर आप 4 ऑप्शन वहां देखिएगा तो अगर 2 ऑप्शन भी अगर आपको जनवरी वाला डाल दिए देगा तो आप जो है वहां कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए जो है आप स्टैटिक जीके को पार्ट को भी देखिएगा। उसके बाद जो है इसमें कुछ लिखा हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है। अब अभी तक जो है आप जितना पढ़े हैं वो आपके लिए सफिशियंट है, यानी कि पढ़ने का टाइम जो है खत्म हो चुका है। आप साल भर में कितना पढ़े वो तो ठीक है, हो चुका है। अब जो है आप साल भर अगर पढ़े होंगे तो आप कुछ ना कुछ नोट्स तो बनाए होंगे, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का, जो भी होगा आपका नोट्स जो है होना चाहिए। तो अगर आप मैथ में नोट्स बनाए होंगे, चाहे रीजनिंग में बनाए होंगे, तो अब जो क्या करना है, उसी नोट्स को आपको बार बार क्या करना है, उल्टा करके देखते रहना है। अब ऐसा समय आ गया कि 15 दिन लगभग बचा हुआ है एग्जाम में, तो आप नया कुछ क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगर नया पढ़िएगा तो उस चक्कर में जो आप पुराना भी जानते हैं उसमें भी कंफ्यूज हो जाइएगा। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट जो है, यहाँ पर आपको देख करके थोड़ा हंसी भी आ सकता है, तुक्के नहीं लगाना है। यानी कि ये इस एग्जाम में आपको तुक्का नहीं लगाना है, यानी कि तुक्का लगाइएगा तो आप निगेटिव में जाइएगा, क्योंकि आपको पता है 0.5 मार्क निगेटिव कटना है। तो जब 0.5 मार्क निगेटिव कटना है तो आप तुक्के नहीं लगाइए। तुक्का अगर अभी लगाइएगा तो 80 क्वेश्चन अगर जीडी में आपसे पूछा जाएगा, तो अगर अभी तो आप जो है एग्जाम देकर के आइएगा तो आपको तो अच्छा फील होगा कि हम इतना बना करके आए हैं, बहुत आदमी को होता भी है। लेकिन एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तब आप उसमें देखिएगा तो आपका निगेटिव जो है बहुत नीचे लेकर के चला जाएगा, तो उस समय जो है आप मायूस हो जाइएगा। इसीलिए अभी से हम कह रहे हैं कि तुक्के आपको नहीं लगाना है।
अगर आप थोड़ा लगाना भी चाहते हैं तो जब जहाँ पर 50-50 का चांस होता है वहां आप थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं। हम कह रहे हैं पूरा नहीं, थोड़ा आप तुक्का लगा सकते हैं। जहाँ 50-50 का चांस होगा वहां का हम बात कर रहे हैं, वहां आप क्या करिएगा, थोड़ा लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं लीजिएगा। तो तुक्का लगाइएगा तो अब जब एग्जाम से निकलिएगा तब तो आपको बेटर फील होगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आपको मायूसी हाथ लगेगा। अब जो है इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि 0.5 मार्क क्या है, निगेटिव मार्क है। और 0.5 मार्क निगेटिव आपको लगता होगा ये छोटा मार्क है, अभी तो आपको उतना फील नहीं होगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा और जब मेरिट बनेगा तब जो है अगर 0.5 मार्क या 1 मार्क क्या कह सकते हैं, आधा मार्क से जो है, आधा मार्क में लगभग 200-300 स्टूडेंट जो है ऊपर नीचे हो जाता है। ये हम तब का बात कर रहे हैं जब मेरिट बनता है तब, अभी उसका आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले से ही सतर्क होकर के आपको चलना है कि तुक्के नहीं लगाना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तुक्के लगा भी सकते हैं। अब कैसे, कब आप लगा सकते हैं, मान लीजिए आपको 80 क्वेश्चन दिया गया और आप जो है 30-40 क्वेश्चन, 30 या 35 क्वेश्चन कर पा रहे हैं एग्जाम में, तो वैसे भी आपका रिजल्ट होना नहीं है 30-35 पर। तो जब 30-35 पर रिजल्ट अगर नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या आपका एक ऑप्शन बचता है कि आप तुक्का लगा दीजिए। हो सकता है भगवान भरोसे जो आपका रिजल्ट बन जाए, तो उस स्थिति में आप तुक्के लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे क्वेश्चन के 80 का अगर 60% 65% क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप जो है तुक्के नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपको जो है वो आपको और नीचे दे आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब जो है चौथा पॉइंट जो हम लिखे हुए हैं, दिल पर सवाल को मत लेना है, यानी कि किसी भी सवाल को आपको दिल पर एग्जाम में नहीं लेना है। दिल पर कहने का मतलब आप जो है रूम पर अगर सेट बनाते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको जितना मन है उस सवाल को जो है चाहे 5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, आप बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता जो वहां पर आप क्या करिएगा, प्रैक्टिकली करिएगा, कुछ नया करने का कोशिश करिएगा। इसलिए हम लिखे हैं दिल पर सवाल को मत लेना। बहुत आदमी क्या करता है, उसको लगता है कि मैथ का तो हम एक्सपर्ट है, चाहे रीजनिंग का हम एक्सपर्ट है, हमसे ये कैसे बात नहीं बनेगा। आपसे बनेगा लेकिन आप उसको बाद में बना लीजिएगा, घर पर आकर के बना लीजिएगा। लेकिन वहां अगर किसी सवाल के साथ अगर आप खेल करिएगा तो आपके साथ खेला हो जाएगा। यानी कि किसी भी एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो वो जानबूझ करके दिया जाता है कि जिससे स्टूडेंट जो है फंसे, और जो वो 4-5 क्वेश्चन में रुक गया, अटक गया, तो उसका रिजल्ट भी अटक ही जाता है। तो इसलिए दिल पर सवाल को मत लीजिएगा। आपको हम मानते हैं आपको मैथ आता है, रीजनिंग आता है, चाहे मैथ रीजनिंग में तो ये टाइम बर्बाद का खेल होता है। तो मैथ रीजनिंग अगर आपको आता है अच्छी बात है, अगर वहां कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आप उसको छोड़ करके पहला काम आपका होना चाहिए 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन है जीडी में, आप 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक क्या करिए, पहले फास्ट में जो है पहुंचिए। 80 क्वेश्चन पहुंचने के बाद जो है तब आप देखिए, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तब आप उस सवाल सब जो आपको नहीं बना था उस पहले राउंड में, उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। लेकिन पहला आपका ये होना चाहिए कि 1 से 80 तक क्या करिए, आप जाइए। अभी से ही आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना है। जब मॉक लगाते हैं तो आप जो है ये समझ के बैठिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और 1 से लेकर के 80 तक क्या करना है, आपको जाना है। और दिल पर सवाल को मत लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखे हुए हैं, प्रेशर। यानी कि अभी आप अच्छा से बना रहे होंगे क्योंकि अभी आपका एग्जाम का प्रेशर यहाँ पर नहीं है। तो रूम पर बनाते हैं चाहे ग्रुप में बनाते हैं तो आपको प्रेशर उतना नहीं होता होगा कि सवाल को चाहे निगेटिव लेने में आपको उतना परेशानी नहीं होता होगा। लेकिन होता क्या है, जब प्रेशर एग्जाम में बैठने के बाद आपको बहुत तरह का प्रेशर आएगा कि हमारे घर में जो है पैसा नहीं है, उसके बाद बहुत तरह का आएगा कि हमसे ये नहीं बन पा रहा है, इतना ही बना है। तो ये सब बात एग्जाम हॉल में ही आता है। तो आप क्या करिएगा, उस प्रेशर को थोड़ा हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि टेंशन तो सबके पास रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आप टेंशन लीजिएगा तो सब जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। यानी कि जितना आप पढ़े हैं 1 साल में उसका आपको 1 घंटा में ही जवाब देना होता है। तो 1 घंटा में अगर आप प्रेशर को हैंडल कर लिए तो आप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में प्रेशर आप हैंडल नहीं हो पाया तो अब जो है आपका रिजल्ट जो है खराब हो सकता है। और लास्ट जो है आपका नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क आपको मिलेगा। मान लीजिए कुछ मार्क अगर आपको आ रहा है और आपका शिफ्ट जो है, आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन था, तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका जो है मार्क ज्यादा बढ़ेगा, और जिसका शिफ्ट में आसान क्वेश्चन था वो उसमें जो है क्या होगा, कम मार्क बढ़ेगा। आपको पता है कि एसएससी जीडी में बहुत सारा फॉर्म भराया है, तो एक दिन में तो एग्जाम होने वाला नहीं है, ये एग्जाम थोड़ा लंबा जाएगा। तो लंबा चलाएगा तो शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है क्वेश्चन पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं हार्ड है तो आप जो है ज्यादा तुक्का लगा के आ जाइए। तुक्का नहीं लगाना है, आपको जो आता है उतना ही बना करके आना है। तो जब लास्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा तब आपके मार्क को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, और जिसका शिफ्ट जो है थोड़ा मतलब क्या कहते हैं इजी रहता है उसको थोड़ा कम मार्क बढ़ता है। तो इतना सारा बात था। अगर अभी से आप 15 दिन अभी भी बचा हुआ है, अगर अभी भी आप इतना सारा बात को फॉलो करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका मार्क जो है बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। इसके अलावा इस चैनल पर ये तो इन्फॉर्मेशन वीडियो था जीडी के लिए।
अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि जीडी के लिए रोज जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो है लगभग 10 क्वेश्चन का जो है टॉप 10 मैथ्स का जो टेस्ट जो चल रहा था, जिसमें एक क्लास हम ले चुके हैं, तो उसको अब क्या करेंगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।